कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान में पार्ट नंबर 3 चला धातु एवं अधातु। तो चैप्टर लगभग ख़त्म है, बस इसके थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के वो ठीक ठाक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। एक किताब में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का ए पार्ट, कारण बताइए। ए पार्ट में कहा है प्लेटिनम सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कारण बताना है क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, अब बात आती है सोना। प्लेटिनम एंड चांदी क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, लोहे के आभूषण नहीं बनते, वो कम चमकदार होता है। चमकदार होगा जो उसी का आभूषण बनाए जाते हैं जिसमें चमक होती है। ये भी चमकदार होता है और ये भी चमकदार होता है। ये कम चमकती है, सोना इससे ज़्यादा चमकता है और प्लेटिनियम सबसे ज़्यादा चमकता है। प्लेटिनियम अंधेरे कमरे में भी, अगर अंधेरे कमरे में प्लेटिनम का आभूषण रखा है तो वो जगमगाता है, यानी कि उसकी चमक के कारण वो नज़र आ जाता है। जबकि सोना ऐसा नहीं होता है, सोना अंधेरे में नहीं दिखता है। ठीक है, और चांदी भी नहीं, ये लाइट पड़ने पे ही चमक उत्पन्न होती है। सोने में और चांदी में प्रकाश की उपस्थिति में ही चमक उत्पन्न होती है, चमक किस पे पड़ती है। परंतु प्लेटिनम इनसे भी ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा क्या है, चमकदार है। तो आजकल जो आभूषण का उपयोग किया जा रहा है वो सोने से ज़्यादा प्लेटिनम का किया जाने लगा, यानी कि सोना चांदी तो चलते ही थे। तो ज़्यादातर जो आभूषण बन रहे हैं, नंबर 1 पे हीरा सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। फिर आता है प्लेटिनम, ये महंगे हैं दोनों। ठीक है, नंबर 3 पे है सोना और चौथे पॉइंट पे आता है चांदी। ठीक है, तो आजकल सोने की जगह लोग प्लेटिनम को ज़्यादा यूज करने लगे हैं। जो अमीर लोग हैं वो देखते हैं कि हाँ प्लेटिनम ज़्यादा चमकदार है। उसका फ़ायदा यह है कि अंधेरे कमरे में भी रखा हुआ है तो रोशनी, बिना रोशनी के भी आभूषण दिख जाता है, यानी कि उसकी चमक होती है। हीरे में सबसे ज़्यादा चमक होती है, यानी हीरे का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है। उस पर भी हल्की सी लाइट पड़ने से बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आभूषण उनके बनाए जाते हैं, उन धातुओं के बनाए जाते हैं जिनमें चमक होती है। दूसरा, इनको बनाने के लिए लचीला होना चाहिए। ठीक है, हीरा लचीला नहीं होता, हीरा कठोर होता है। तो हीरे को बहुत बारीकी से तराशा जाता है, यानी कि उसको काटा जाता है, बहुत बारीकी से धीरे धीरे कट किया जाता है ताकि उसका अपवर्तनांक कम ना हो। हीरे का जो अपवर्तनांक है अधिक होता है, इसलिए उसकी चमक ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे थोड़ा कम प्लेटिनम का अपवर्तनांक होता है, इससे और कम सोने का अपवर्तनांक होता है और उससे और कम चांदी का अपवर्तनांक होता है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी चमक उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि अब आभूषण क्यों बनाए जाते हैं। मेन कारण क्या है, चमक होती है और इनके अपवर्तनांक बाकी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती हैं, इसलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, आभूषण बनाने का जो मेन यूज़ है चमकदार होना और वो मजबूत भी हो। ये नहीं कि हाँ कि वो पहने हैं और वो बह गया है, ये लिक्विड है, तो वो तो उसके तो आभूषण बनेगा नहीं। तो सोना थोड़ा लचीला होता है, चांदी थोड़ा उससे कठोर होती है, प्लेटिनम भी कठोर होता है, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। पर सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यानी कि सोना अगर लचीला है तो वो आसानी से मुड़ जाता है, टूट फूट जाता है। तो सोने को में क्या करते हैं, जो 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट के सोने में ये होता है लचीलापन होता है। ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है। जो आभूषण बनते हैं सोने के वो 22 कैरेट का बनता है, या फिर कितने कैरेट का बनता है, 23 कैरेट का बनता है। 24 कैरेट का कम्प्लीटली आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि प्योर सोना अगर उसमें होगा तो वो बहुत ज़्यादा लचीला होगा, अंगूठी वगैरह है आसानी से टूट जाएगी पकड़ने से। तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है, पीतल वगैरह मिलाया जाता है, पीतल तांबा कुछ मिलाते हैं, है ना, जिससे कि उसमें मजबूती आ जाए। ठीक है, तो इसलिए उसको 22 कैरेट या 23 कैरेट का बनाया जाता है। बोलने को तो बोला जाता है 24 कैरेट का है, परंतु वो कम्प्लीटली 24 का नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना लिक्विड होता है कि सोने के एक कितना होता है 10 ग्राम,
10 ग्राम में 1 तोला सोना बोला जाता है, ठीक है, 1 तोला, ये 10 ग्राम का 1 तोला। इससे हम अगर तार खींचा जाए तो 10,000 किलोमीटर, सॉरी 1,000, हाँ 10 किलोमीटर लंबा, 10 किमी लंबा तार खींच सकते हैं। एक तोले सोने से बहुत महीन सा तार खींचा जाएगा। बहुत सोने से इतना बारीक तार निकल जाता है जो दिखता भी नहीं है, ठीक है। लंबा तार उसका बनाया जा सकता है, यानी इतना लचीला होता है, उससे बारीक से बारीक वायर्स या तार छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं, बहुत महीन बनाए जा सकते हैं, जो आसानी से स्पष्ट रूप से दिखते भी नहीं, है ना। तो सोने को लचीलापन दूर करने के लिए उसमें कुछ अशुद्धि पीतल या तांबे की मिलाई जाती है ताकि वो थोड़ा मजबूत हो जाए, तब उसके आभूषण बनाए जाते हैं। तो मेन कारण क्या होता है कि ये किस चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं। तो बाकी तो ये मजबूत हैं ही है, सोने को मजबूती देने के लिए उसमें थोड़ा सा मटेरियल मिला दिया जाता है, यानी कि कुछ और धातु का मिश्रण कर दिया जाता है। मिश्रण करेंगे, किसी धातु का मिश्रण करेंगे तो मिश्र धातु बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण बनाने का मेन काम है चमक उत्पन्न करना, यानी चमकदार होना, चमक दिखाई देना, ठीक है।